हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं नाउन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नाउन। और ये जो आपका 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा हार्डली, इसमें हम आपको बताएंगे नाउन, अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन विथ मेनी एग्जांपल्स। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, सारे टाइप्स को बहुत ही इजी वे में, सरल से सरल तरीके में और कम से कम समय में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा नाउन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, नाउन, नाउन को हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब नाउन होता क्या है वो देख लेते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। नाउन क्या है? नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, ठीक है। नाउन क्या होता है? इट इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, आप कह सकते हो किसी भी चीज का नाम, पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, आप कह सकते हो किसी चीज, थिंग का नाम है, क्वालिटी कोई गुण है, कंडीशन, ठीक है, एक्शन। इन सभी के नाम को हम क्या कहते हैं? इन सभी के नाम को हम कहते हैं नाउन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा पर्सन। अब पर्सन क्या होगा? कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है। जैसे ले लीजिए रमेश, दिनेश, उसका नाम है जो, उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, नाउन। मान लीजिए कोई लेडी है, उसका नाम है रीता, सीता, एनी नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे प्लेस हो गया, प्लेस भी कहा था। अब प्लेस कैसे है? हमारा इंडिया, इंडिया इज अ प्लेस, इसका नाम है इंडिया, तो इंडिया क्या होगा? नाउन होगा। गोवा ले लीजिए आप, गोवा क्या है? नाउन है। पटना नाउन है। थिंग्स, थिंग्स में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। मान लीजिए पेन, जो हम यूज करते हैं लिखने के लिए, इट इज अ थिंग, इसका नाम क्या है? पेन, तो पेन इज अ नाउन। अगर बुक ले लीजिए, बुक क्या होगी? यस, इट इज ऑल्सो नाउन। लैपटॉप, इट इज अ नाउन। आपके सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने नाम दे रखा है, जैसे मोबाइल, मोबाइल इज नाउन। आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी, क्वालिटी क्या क्या हो सकती है? लाइक ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी, गुडनेस, काइंडनेस, ब्राइटनेस, ब्रेवरी, साहस आप कह सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है? नाउन है, ठीक है। एक्शन आप कह सकते हो, मूवमेंट, लाफ्टर, ग्रोथ, ऑल दीज आर नाउन। ये जो नाम है इनके से हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। कंडीशन, इलनेस हो सकती है, हॉट, कोल्ड, ये सारा कुछ क्या है? नाउन है, ठीक है। तो क्लियर है, किसी भी पर्सन के, थिंग के, एक्शन के, क्वालिटी के, कंडीशन के, ठीक है, प्लेस के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन देखते हैं। बहुत इजी है। देखिए, टाइप्स ऑफ नाउन क्या है? पर्टिकुलरली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, नाम से ही क्लियर है। काउंटेबल जिसे हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनके नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब काउंटेबल नाउन देखो कितने में डिवाइड होता है। इट इज डिवाइड, अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। नाउ अनकाउंटेबल नाउन जो है वो किस में डिवाइड होता है वो आपको देखना है। डिवाइड होता है ये मटेरियल नाउन में और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ये है टाइप्स ऑफ नाउन, बहुत इजी है, देख लीजिए, इसी चार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। नाउन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद काउंटेबल है फर्स्ट प्रॉपर, सेकेंड है आपका कॉमन और थर्ड है आपका कलेक्टिव। और उसी तरीके से अनकाउंटेबल इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। क्लियर है इतना? अब थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं, वो भी बहुत जल्दी करेंगे। देखिए, आपको मैंने पहले कहा काउंटेबल नाउन, राइट। अब काउंटेबल नाउन क्या है? नाम से ही क्लियर है, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, फॉर एग्जाम्पल गर्ल, मीना, आर्मी, एटेक्स्ट्रा। अब इसका क्या मतलब हुआ? नाउन किसी का नाम है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे गर्ल्स, गर्ल्स कितनी गर्ल्स हैं हम काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए पर्टिकुलर अगर गर्ल्स का हमें नाम भी पता है, क्लास में कितनी लड़कियां हैं उनके नाम से भी हम उनको काउंट कर सकते हैं। आर्मी, आर्मी में कितने सोल्जर्स होंगे उनको हम काउंट कर सकते हैं। ऑल दीज आर काउंटेबल नाउन। तो अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एकदम नाम से ही क्लियर हो रहा है, देखिए, the name of a particular person, place or thing is called proper noun. Examples हैं ईशान, मुंबई, गीता, एटेक्स्ट्रा। अब ये क्या हुआ? The name of a particular person, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, जैसे ईशान, जैसे आपका नाम, जो भी आपका नाम, ठीक है, आप जहाँ रहते हैं, है ना,
मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ऑल दीज आर नेम ऑफ अ पर्सन। फिर ले लीजिए जैसे गीता, गीता बुक का नाम है, ठीक है, नेम ऑफ अ बुक। बाइबल, ऑल दीज आर पर्टिकुलर नेम गिवन टू अ थिंग, है ना, एक नाम दिया गया है उनको, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन। ईशांत प्रॉपर नाउन है ना। मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, पर्टिकुलर नाम दिया गया है किसी चीज को, तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। अगला ले लेते हैं हम कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, देखिए, अ नाउन दैट नेम्स पर्सन, प्लेस और थिंग इन जर्नल इज कॉल्ड कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल बॉय, सिटी, बुक एटेक्स्ट्रा। अब इसी को हम कंपेयर कर सकते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन से। कॉमन नाउन क्या है, अ नाउन दैट नेम्स, ये भी नेम ही है, नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस ही है, बट वहां पे क्या था, एक पर्टिकुलर पर्सन को नाम दिया गया था। यहाँ पे क्या है, इन जर्नल वी आर टेकिंग, लाइक बॉय, ईशान, ईशान से हमें समझ में आ रहा है ये एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, बट बॉय एनी बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है। मुंबई एक पर्टिकुलर सिटी है, बट यहाँ पर देखिए सिटी, कोई भी सिटी हो सकती है, एक जर्नल नाम है, तो ये क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। बुक, वहां हमने क्या लिया था, गीता, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, बाइबल, ऑल दीज आर पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्टिकुलर बुक, तो वो क्या था, प्रॉपर नाउन था। यहाँ पर क्या है आपका, बुक, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही इजी है। अगला हम ले लेते हैं, थर्ड वन है ये, कलेक्टिव नाउन। दिस इज अवर थर्ड वन, ठीक है, दिस इज थर्ड वन, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्शन, इससे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, कलेक्टिव, कलेक्शन। अब क्या है, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है, आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। आर्मी, क्लास, लाइब्रेरी एटेक्स्ट्रा। अब देखिए कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पीपल और क्रिएचर। जैसे आर्मी, आर्मी क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, पर नाम दिया गया है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को नाम दे दिया आर्मी, तो ये क्या हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, क्लास में जितने स्टूडेंट होते हैं हम उससे कह देते हैं क्लास, तो ये क्या होता है, दिस इज कलेक्टिव नाउन। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या होगा, कलेक्शन ऑफ बुक्स, जहां पे बहुत सारी बुक्स रखी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइब्रेरी, तो इट इज अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन ऑफ बुक्स, राइट। तो अगला चलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन देख लेते हैं, बस थोड़ा सा ही बाकी है। देखिए अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल घी, मिल्क, हैप्पीनेस एटेक्स्ट्रा। अब देखिए जिसे हम काउंट नहीं कर सकते पर नाम है, जैसे घी, घी को अब हम काउंट तो नहीं कर सकते हैं ना, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं, हैप्पीनेस काउंट नहीं कर सकते हैं, बट इट इज अ नाउन, नाम दिया गया है, ठीक है। जैसे सिल्वर, गोल्ड, काउंट नहीं कर सकते, हम उसको मेजर कर सकते हैं बट काउंट नहीं कर सकते हैं, तो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फर्स्ट वन इज मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाम से ही क्लियर है, नेम ऑफ द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। कोई भी मटेरियल हो, कॉपर, सिल्वर, टी एक्स्ट्रा, कोई भी सामान हो, जो भी सामान हो उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। घी, तेल, राइट, मिल्क, दही, कर्ड, कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफी, ऑल दीज आर अनकाउंटेबल नाउन एंड मटेरियल नाउन, राइट। दूसरा चलते हैं हम, लास्ट वन है हमारा, लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कह सकते हो आप, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। क्वालिटी है, कंडीशन है, एक्शन है, जैसे हो गया चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी, हॉट, कोल्ड, ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको ना हम काउंट कर सकते हैं ना ये मटेरियल है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भावनाएं हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, राइट। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करके देखिए और वापस से देखिए तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। होप आपको समझ में आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए, ठीक है, और कौन से टॉपिक आपको जो है एक्सप्लेन करें हम इजी वे में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।